श्री वामन पुराण दूसरा अध्याय। श्रद्धागमन होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलस जी बोले, इस प्रकार तीन नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए व्यतीत हो गया। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बुगले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कोई भी घोंसले को छोड़ देते हैं। रूरु मृगों में श्रृंग गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुद्र चंद्रमा की किरण आनंददायिनी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गोएं हस्त पुष्ट होकर आनंद से विहरती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा को ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुँचे और महातेजस्वी महाकांतिमान भगवान शंकर मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ इन और श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त वस्त्रधारी वशिष्ठ को, अनसुईया सहित अत्रि मुनि को, धृति के सहित कौशिक विश्वामित्र मुनि को, अहिला के साथ गौतम को, अमाया के सहित भारद्वाज को और चंद्रा के साथ अंगिरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेदांग पारगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडल का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अष्टनेमी को संविदा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्षुची चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पुत्रियों एवं दोहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने कहा, पुलत जी महाराज, लोक स्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया? पुलत जी ने कहा, नारद जी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अग्रणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा, महाराज देव श्रेष्ठ शूर्पणी, त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, वह बताएं। पुलत जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। यह पुरानी कथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जंगात्मक जगत एक ही भूत महासागर में निमग्न डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि किसी का भी कोई अलग अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठीक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निगम थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोकों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत का श्रेष्ठ भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तमोमयी त्रिलोचन, शूलपाणी, कबर्ती तथा रुद्राक्षमाला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर ये दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो
और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? फिर इस पर ब्रह्मा जी ने भी अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं? लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रतिभाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित सा होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से श्री ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, तमोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृक्षारोही एवं लोकों को नष्ट करने वाले प्रलंकारी हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर के श्वेत रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वन के सुंदर पांच मुख समुद्भूत हो गए। सूर्य के समान दीप्त उन मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुद्ध तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला। पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर के ही वाम हथेली पर जा गिरा एवं वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी किसी प्रकार न गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वह अव्यय चतुर्भुज बाण, शक्ति और भारी तरकस धारण किए तथा सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिव जी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम को चले गए, जहाँ नर नारायण का स्थान है और जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहां जाकर और उन नारायण को देखकर शंकर जी ने कहा, भगवान, मैं महाकपालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाएं भुजा पर ताड़ना करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी बां भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रतिभाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाले कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे शामवन का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किस किस कंध से सिर को ताल फल के सदृश काट गिराऊं। श्री नारायण के भाव से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगव नाम का धनुष एवं अक्षय टूनी ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मा और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात शंकर जी ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले मेरे नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के पहाड़ से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजीत का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है।
यदि किसी को पराजित कहा जाना अभिष्ट है तो वह तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।